तो सचिन 8th नंबर की में प्रॉब्लम आई थी। 8th नंबर का क्वेश्चन है अपना, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। पहले तो मुझे ये बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? पता है क्या सचिन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? अगर तुम्हें ये पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है तो तुम ये आसानी से बता सकते हो कि इनका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है या नहीं होता। बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? नहीं सर, पता नहीं। विजयलक्ष्मी तुम बताओ। हम्म तीनों साइड इक्वल होती हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। भाई तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। एक तो ये अपने पास ये समझो कि एक अपने पास नॉर्मली अपन कह सकते हैं थ्योरम होती है अपने पास, एक कहते हैं ना कि अपने पास ये फंडामेंटल रूल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर इस तरीके से नहीं देखो तो तुम्हें जो थ्योरम पढ़ाई थी उस तरीके से देखो। देखो ये बताओ क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हैं? ए बी और ए सी इक्वल है क्या? तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल बी कॉमा एंगल बी इक्वल एंगल सी आ गया। आ गया। अब मुझे ये बताओ क्या क्या ये साइड ए सी है, साइड ए सी है वो बी सी के इक्वल है या नहीं है? है। तो क्या भाई दिया हुआ है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो ए सी बी सी के इक्वल है या नहीं? है। तो इनके अपोजिट एंगल ये इक्वल होंगे या नहीं? नहीं सर। ठीक है। अब साथ ही हमको ये भी दिया है कि हमारी जो तीसरी तीसरी साइड कौन सी हुई? तीसरी साइड हमारी ये, क्या ए बी बी सी के इक्वल है या नहीं? अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे क्या? तो मुझे ये बताओ क्या तीनों एंगल इक्वल आए क्या? आ गए। और मुझे ये बताओ क्या तीनों एंगल का सम 180 होता है क्या? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम। नहीं सर। अगर ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है तो क्या मैं इन तीनों को ए बी की जगह ए और सी की जगह ए लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि तीनों इक्वल ही तो थे। यस सर। भाई एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी था, तो क्या मैं यहाँ पे बी की जगह ए लिख दूँ? लिख दूँ क्या? और सी की जगह ए लिख दूँ तो ये 180 हो गया। एंगल ए बराबर क्या आ गया? 3, एंगल ए बराबर 180 आया। आया क्या? 3 डिवाइड में चला जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 60 डिग्री। अब मुझे बताओ जब ए की वैल्यू 60 है तो क्या बी की वैल्यू भी 60 होगी? तो क्या तीनों एंगल्स की वैल्यू 60 आई या नहीं आई? यस सर। तो ये बताओ हमें यही तो प्रूफ करना था कि कुछ और प्रूफ करना था? यही करना था ना, कुछ और तो नहीं करना था। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इसमें से 7.2 में से हो तो बता दो मेरे को, समझा दूंगा अभी। बताओ। नहीं है। ठीक है, तो फिर तुम 1 मिनट वेट करना, मैं ये देख लेता हूँ तुम्हारे। एक थ्योरम है, थ्योरम 7.4, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ये मैं देख लेता हूँ ये तुम्हारे कोर्स में से हटाइए क्या। ठीक है।
तुम्हारे एक थ्योरम तो हटाई है 9th क्लास, एक हटाई है तुम्हारे टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स ए ऐसे थ्योरम, इसका प्रूफ हटाया। दूसरा हटाया ट्रायंगल इनइक्वलिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड इनइक्वलिटीज़ एंड ट्रायंगल्स, ये टॉपिक लीड किया है। ठीक है, तो तुम्हारे ये थ्योरम है, ये नहीं हटाई है ट्रिपल एस रूल, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल है ना। वैसे ये थ्योरम तुम्हारे हटाई भी नहीं है और ये थ्योरम है भी नहीं कुछ, ये थ्योरम सिर्फ तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, क्या करनी है, पढ़नी है। ये जो ट्रिपल एस थ्योरम है इसमें क्या है, तुम्हारे ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल हैं, इनकी अगर तीनों साइड इक्वल हैं ए बी सी, ये तुम्हें बता दिया था नहीं, ये नहीं बताया था। ठीक है, तुम्हें एस एस और ए ऐसे बता दिया था। ऐसे बता दिया था। अगला होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब है अगर तुम्हारे दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो क्या है, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स होता है। भाई अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल्स ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे, हाँ सर। और अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, तो तुम्हारे थ्योरम 7.4 सिर्फ ये लिखना है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। ठीक है, इसका कभी प्रूफ पूछता भी नहीं है, प्रूफ आता भी नहीं है। हाँ, बस तुम्हें ट्रायंगल देके पूछ सकता है क्या ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं या नहीं। ठीक है, अगला होता है तुम्हारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंट्स रूल। कौन सा होता है, आर एच एस, जो मैं तुम्हें बता रहा था। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंट्स रूल में होता क्या है, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, मान लो दो राइट ट्रायंगल हैं ये, इन दो राइट ट्रायंगल्स में, इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ये, एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू द हाइपोटेनस, टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। मतलब ये है कि इस ट्रायंगल की ये हाइपोटेनस इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के। ठीक है, और मान लो कोई भी दूसरी साइड इक्वल है। अब ये बताओ मुझे, यहाँ ये दोनों अगर राइट एंगल है तो इनका ये एंगल तो इक्वल होगा 90 डिग्री, होगा क्या। हाँ। तो ये बताओ आर एच एस का मतलब क्या हो गया कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनस इक्वल होनी चाहिए और एक अदर साइड इक्वल होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, अगर ये है तो हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंट्स रूल हम लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं। तुम्हारा है एग्जांपल 7, तुम्हारे इस तरीके से दिया हुआ है, एक मिनट इसको दोबारा बनाते हैं रफ करके, इस तरीके से ये है, और फिर यहाँ से इस तरीके से ये तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें पी ए क्यू सी बी। ठीक है, ये पी है, ये क्या है, पी, ये क्या है, पी। ठीक है, और तुम्हें दिया हुआ है कि ये तो इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, दिया हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, इसमें क्वेश्चन पढ़ना क्या है, ए बी इज़ अ लाइन सीगमेंट, ए बी कोई लाइन सीगमेंट है। ठीक है, कौन सा, ये ए बी लाइन सीगमेंट है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी, पी और क्यू अपोजिट साइड के पॉइंट हैं, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि ये देखो, ये ए है ना, ये पॉइंट पी है, ये ए और बी दोनों से समान डिस्टेंस पे है। इसी तरह पॉइंट क्यू है, ये और ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है या नहीं, ये कहा था ना ये दोनों इक्वल हैं, कहा था ना भाई ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है।
क्यू भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे और पी भी ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो, शो दैट द लाइन पी क्यू, हमें दिखाना है ये लाइन पी क्यू है। लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हमें ये दिखाना है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमें शो करना है। क्या तुम शो कर सकते हो? देखो कैसे शो करोगे। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो, तुम्हें पी ए बराबर पी बी दिया है क्या, और क्यू ए बराबर क्यू बी दिया है, ठीक है। तुम्हें क्या दिखाना है कि पी क्यू ए बी पे परपेंडिकुलर है और इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। हमने माना कि पी क्यू क्या है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है इस सी पॉइंट पे। किस पे? सी पॉइंट पे, ठीक है। हमने मान लिया कि सर सी पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब हम यहाँ से लेते हैं दो ट्रायंगल पी ए क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। हम क्या लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं पी ए क्यू, एक ले लेते हैं पी बी क्यू, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने दो ट्रायंगल ले लिए, सबसे पहले पी ए क्यू और पी बी क्यू ले लिए, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स में मुझे बताना, क्या पी ए इक्वल टू पी बी है भाई? हाँ सर। पी ए क्यू और पी बी क्यू लिया, इसमें पी ए इक्वल टू पी बी है क्या? हाँ सर है। है। इनमें ए क्यू इक्वल टू बी क्यू है? हाँ है। इनमें क्या पी क्यू कॉमन है? हाँ सर। है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी ए क्यू ट्रायंगल पी बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट्स है? हाँ सर, आप बोल सकते अगर हम ये बात बोल सकते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी बी क्यू है, बी पी क्यू? कौन सा एंगल? ए पी क्यू, ये वाला एंगल किसके? बी पी क्यू। एक मिनट सॉरी, एंगल जो है ए पी क्यू, हाँ ये वाला एंगल, ये ए पी क्यू एंगल, क्या ये बी पी क्यू एंगल के इक्वल है क्या? है भाई। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। चलो एक चीज़ तो ये आ गई कि ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आगे हमें प्रूफ करना है ना इसको कि भाई ये इसका बाइसेक्टर है या नहीं। तो देखो आगे प्रूफ करने के लिए अब एक और चीज़ हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेते हैं? हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं पी ए सी और पी बी सी। कौन कौन सा? पी ए सी और पी बी सी। पहले हमने पूरा वाला ट्रायंगल लिया, फिर हमने आधा ट्रायंगल लिया, ठीक है। अब मुझे इस ट्रायंगल में ये बताना क्या ए पी बराबर बी पी है क्या? हाँ सर है। क्या ए सी लाइन कॉमन है पी सी लाइन, पी सी? क्या पी सी लाइन कॉमन है? और क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? एंगल ए पी सी और एंगल ए पी क्यू, जो ए पी सी एंगल है और ये बी पी सी एंगल है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं? अभी निकाला था जस्ट, है क्या? हाँ है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो क्या ये ट्रायंगल पी ए सी ट्रायंगल पी बी सी के कॉन्ग्रुएंट्स है? हाँ सर है। ऐसे एस रूल से हो गया कॉन्ग्रुएंट्स, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो क्या ए सी लाइन है वो बी सी लाइन के इक्वल होगी क्या? सर होगी। ठीक है भाई। इससे हमने पहला हमने क्या निकाला
कि AC लाइन BC लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, एक मिनट, क्या होगा, AC लाइन BC लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, दूसरा मुझे ये बताओ, क्या एंगल ACP एंगल BCP के इक्वल होगा? होगा। होगा। ठीक है, अब ये बताना, क्या एंगल ACP प्लस एंगल BCP है, इनका सम 180 होगा क्या? ACP और BCP। भाई हाँ ACP सर, ये है, BCP ये है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 180 होगा। अगर एंगल 180 होगा और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री के नहीं आ गए? हाँ सर आ गए। भाई AC यहाँ पे इस BCP की जगह मैं ACP लिख दूँ, दोबारा ACP लिख दूँ। ठीक है, हाँ तो ये वन, टू एंगल। तो टू ACP बराबर आ जाएंगे 180, और 2 ACP बराबर 180, तो 1 ACP बराबर 90 डिग्री। 90। अगर ACP 90 डिग्री आएगा तो BCP भी 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो क्या तुम ये बता सकते हो कि अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो क्या ये PC लाइन इसके परपेंडिकुलर है या नहीं? PC लाइन AB पे परपेंडिकुलर है या नहीं? सर है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है तो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल सी बात है। यस सर। और साथ की साथ क्या तुम ये कह सकते हो कि AC बराबर BC है? AC बराबर BC सर है। है, निकाला था ना अभी। हाँ। भाई AC बराबर BC, तो क्या अगर AC और BC बराबर है, तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है? यस सर। भाई परपेंडिकुलर लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है ना? हाँ तो ये बताओ, क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। हो गया, समझ में आया? यस सर आ गया। ठीक है, तो अपन आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, और तुम्हें करनी है एक्सरसाइज 7.3। ठीक है।